हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पर बेटा आप सभी के लिए लेकर आया हूं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय भी मैं आपको करवाऊंगा। इसमें साहित्यिक परिचय भी करवाऊंगा बेटा, और इनकी प्रमुख कृतियां मतलब मैं तीनों पढ़ाने वाला हूं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होना चाहिए मैं हिंदी का पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ, जी हाँ, यूपी बोर्ड के लिए। और आपके पेपर बेटा हर साल 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का हर साल आता है, फिक्स है। तो ये जो जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है और कृतियां जरूर तैयार कर लीजिए। मैं पूरा 1 to Z पढ़ा दे रहा हूँ, मतलब एक तरफ से एक भी छूटेगा नहीं, ये मैं आपसे वादा करता हूँ बेटा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और आप लोग जितने भी हैं, प्लीज बेटा वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखकर अपने वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं बेटा, शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। कोई इशू है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स मेंशन जरूर कर दीजिएगा। एक चीज और है, आप चाहे फिजिक्स लिए हो, चाहे केमिस्ट्री लिए हो, चाहे बायोलॉजी, चाहे आर्ट, कुछ भी हो, पूरा मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। आप परेशान मत होइए ना, थोड़ा सा भी ना टेंशन नहीं लेना है। मतलब जब ये सीओ में है तो टेंशन भाई क्यों क्यों लेना है टेंशन, मैं हूं ना, सब पढ़ा दूंगा। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा जीवन परिचय की। सर जीवन परिचय कौन याद करेगा? तो जीवन परिचय बेटा आर्ट वाले बच्चे याद करेंगे। सर हम साइंस से हैं, तो बेटा साइंस से हैं तो आपके लिए यहाँ पे साहित्यिक परिचय है ना, तो आप जीवन परिचय के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप साहित्यिक परिचय याद करें। आपको जीवन परिचय नहीं याद करना, और कृतियां बेटा जो रचनाएं हैं वो मैं लास्ट में आपको याद करवा दूंगा, ठीक है ना? चलेगा, शुरू करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, सजल सजल संवेदना की महान कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक नगर में होली के दिन हुआ था। कब हुआ था बेटा? इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1907 ईस्वी। सर कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। फर्रुखाबाद जिले में हुआ था, नगर में हुआ था। कब हुआ था बेटा? होली के दिन हुआ था। और होली हमेशा मार्च में होती, मतलब मार्च में ही इनका जन्म हुआ था बेटा, मार्च में ही हुआ था इनका जन्म। फिक्स होता है बेटा, मार्च में होना बेटा होली क्या होता है? फिक्स होता है। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। अच्छा बेटा, ये भागलपुर कहाँ है? तो जो भागलपुर है बेटा, ये बिहार में है। कहाँ पर बेटा? ये बिहार में है। और माता हेमरानी विदुषी तथा धार्मिक स्वभाव की बेटा क्या थी? महिला थी। इनकी जो माता थी उनका नाम बेटा क्या था? हेमरानी था। ये कैसी थी बेटा? ये विदुषी और धार्मिक, मतलब बहुत सरल स्वभाव की थी। और ये ईश्वर की पूजा करती रहती थी। महादेवी जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पे होती बेटा इंदौर। इंदौर कहाँ पे है? तो ये बेटा एमपी में है। इंदौर बेटा कहाँ पर है? एमपी में हुई थी। और जो उच्च शिक्षा, जैसे इन्होंने बीए बीएससी जो भी इन्होंने किया था बेटा, उन्होंने अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था, जहां से इन्होंने संस्कृत में एमए किया था बेटा। क्या किया था? एमए किया था, मास्टर ऑफ आर्ट की परीक्षा इन्होंने बेटा उत्तीर्ण किया था। इनका जो विवाह है अल्प आयु में ही श्री स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया। अल्प आयु में मतलब छोटी सी उम्र में, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि 17 से 18 साल की थी बेटा, तभी इनका क्या हो गया बेटा? विवाह हो गया। परंतु इनका दाम्पत्य जीवन बहुत सफल नहीं रहा। इन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा और साहित्य साधना को समर्पित कर दिया। मतलब ये था, दाम्पत्य का मतलब होता है बेटा विवाह करने के बाद ये दोनों साथ में नहीं रहे, अलगाव हो गया। अलगाव होने के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन है बेटा वो शिक्षा पर गुजारा। मतलब इनका साहित्य लिखना, किताबों में खोए रहना, चीजों को एकदम मतलब बहुत अच्छे से किया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में लंबे समय तक प्रधानाचार्य और उप कुलपति के पद पर रही। जो प्रयाग महिला विद्यापीठ है प्रयागराज में, वहां पर ये प्रिंसिपल भी रही और उप कुलपति भी रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद सदस्य भी मनोनीत किया था। और इन्हें इनको बाद में उत्तर प्रदेश जो सरकार है विधान परिषद सदस्य भी मनोनीत किया। और 11 सितंबर 1987 को प्रयाग में इस महान लेखिका का क्या हो गया बेटा? अवसान हो गया। मतलब बेटा देहांत हो गया, मतलब इनकी बेटा मृत्यु हो गई। कहां पर? 11 सितंबर 1987 को प्रयाग, मतलब बेटा प्रयागराज, प्रयागराज में बेटा इनकी क्या हो गया बेटा? मृत्यु हो गई। क्लियर है? ये अपना क्या हो गया बेटा? ये इनका जीवन परिचय हो गया। अगर जीवन परिचय की बात करेंगे तो हम केवल बेटा इतना ही लिखेंगे, यहां से लेकर यहां तक। मेन कीवर्ड बेटा, मेन जो कीवर्ड है यहाँ पे मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ,
जन्म, मृत्यु, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, कौन सी पढ़ाई किए थे, बस काम खत्म। माता पिता का नाम याद करना होगा तो याद कर लेना, और कुछ भी नहीं याद करना, बाकी सब बढ़ा चढ़ा के लिख देना। उसके बाद बेटा लिखेंगे साहित्यिक परिचय। क्या लिखेंगे बेटा? साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय ध्यान देना बेटा, ये जो साइंस वाले बच्चे नहीं होते वो लिखते हैं, साइंस वाले बच्चे क्या लिखते हैं? साहित्यिक परिचय। अच्छा, जो इसका पीडीएफ बेटा वो एसकेएम स्टडी ऐप से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सवाल पेपर सारा चीज मैं डाला हूँ, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर आप एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना? कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। देखेंगे महादेव वर्मा छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। मतलब जो महादेव वर्मा है, यह छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है ना? कवि हैं। छायावादी युग के बेटा ऐसा माना जाता है कि जैसे प्रमुख स्तंभ, अगर घर के पिलर नहीं होते जिनके बेस पर वो पूरा घर टिका रहता है, उसी प्रकार जो छायावादी युग को विकसित करने वाली इनका योगदान बहुत ज्यादा रहा उसमें। उनके काव्य मतलब कि महादेव वर्मा के काव्य में वेदना, वेदना का मतलब होता है बेटा दुख, और करुणा की प्रधानता है, जिसके कारण उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनको किसको बेटा? महादेव वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने गीतों में अलौकिक प्रियतम ईश्वर के प्रति विरह मिलन के भाव को अत्यंत सूक्ष्मता से व्यक्त किया है। महादेवी वर्मा जी केवल एक उत्कृष्ट कवित्री ही नहीं बल्कि एक बेजोड़ रेखा चित्रकार और गद्य लेखिका भी हैं। मतलब गद्य और पद्य इनका दोनों रहा है। मतलब ये कवि, मतलब कवि तो हैं, लेकिन साथ ही साथ बेटा ये क्या है? लेखिका भी है, लेखक के तौर पे भी ये जानी जाती है। उन्होंने चांद पत्रिका का संपादन करके नारी जगत को जागरूक करने का अभूतपूर्व कार्य किया। इनकी एक पत्रिका थी बेटा, कौन सी? चांद। जो चांद पत्रिका में बेटा महिलाओं के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया था। ठीक है? हिंदी साहित्य में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें से केसरिया एवं मंगला प्रसाद परितोषिक मिले। 1983 में उनकी महान काव्यात्मक कृति यामा, यामा किसकी रचना है बेटा? महादेव वर्मा की याद करें, कर लीजिए। उन्हें हिंदी साहित्य के सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया। मतलब इनको ये भी उपाधि मिली है, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला। उसके बाद इनकी बेटा प्रमुख रचनाएं याद कर लीजिए बेटा, निहार है, रश्मि है, निर्जा है, सांद गीत है, दीप शिखा है और यामा है। यामा तो भर भर के आता है, दीप शिखा, सांद गीत, निर्जा, निहार, रश्मि, ये आपके खूब भर भर के आते हैं, भर भर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, खूब भर भर के बेटा आता है। ये गद्य रचना है, ये काव्य संग्रह है। ठीक है ना? अच्छा, पेपर में आएगा निम्नलिखित में से जो निहार रचना है महादेव वर्मा की किस विधा की रचना है? किस विधा मतलब किस प्रकार रचना है? काव्य है, गद्य है, कहानी है? तो बेटा ये काव्य है। क्या है? काव्य है, मतलब एक पद्य है। ठीक है ना? तो याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आज आपको बताया बेटा महादेव वर्मा का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां, क्लास 12 हिंदी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला बेटा टॉपिक है, क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड में हर साल आता है। अगर बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, बताइए कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ताकि हम उस चीज को जो आपके साथ प्रॉब्लम है उसको दूर करने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।